हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. सो आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed in your normal classes. So I would be just giving you the questions and you have to go on and answer them in the chat section as always. Then again, people, please turn on the camera as I would like to see how many of you are attending the class completely and with attention. आदित्य सिंह, सृष्टि खंडेलवाल, दिशा कुंडू, शौर्य अच्छा ओके, सांची श्रीवास्तव, वर्षा सिंह, अव्यक शर्मा, आदर्श झा, हर्षित गोयल. प्लीज कैमरा ऑन करें. So first question is the correct order of pH values of the correct order of the pH values, increasing pH values of aqueous solutions of the following is. Disha Kundu, please turn on the camera. Harshit Goyal, Shubham Shah, Avyak Sharma, Shrishti Khandelwal, Sanchi Srivastav. Thank you, Varsha. Okay, so many of the students have written the answer B. तो सबको लगता है B. Very good. Let's see. प्रेजेंट से ज्यादा आंसर भी लगा दीजिएगा तो प्रेजेंट अपने आप ही मार्क हो जानी है. पीएच जब इंक्रीज करता है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. ठीक है, और हाँ, बेसिसिटी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए. रॉक सॉल्ट इज NaCl. It is neutral, pH is 7. Baking soda, it is NaHCO3. It still has some acidic character because of the ionizable H positive ions. And washing soda is Na2CO3. Obviously it will be more basic. फिर उसके बाद में आपका स्लेग्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये तो जनरली बेस है. सो द ऑर्डर विल बी रॉक सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, स्लेग्ड लाइम. ये पीएच इंक्रीज करने का सही ऑर्डर है. बेकिंग सोडा से ज़्यादा बेसिक वॉशिंग सोडा इसीलिए है क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर एक H पॉजिटिव आयन इज स्टिल देयर विच कैन बी ionized. Next question. The turmeric solution will be read by an aqueous solution of. Easy question.
आदित्य वर्मा, अव्यक्त शर्मा, आप लोग आंसर्स नहीं कर रहे हैं. आदर्श झा, समृद्धि, not giving the answer. Are you? No. रिद्धि रावत, अच्छा. Why such a task if it will be turning red? टर्मरिक अगर रेड हो जा रहा है तो वो बेसिक मीडियम में हो जाएगा. ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ये क्लोराइड है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हुए सॉल्यूशंस हैं. पोटेशियम एसीटेट के अंदर आपके पास एक एसीटेट आयन है एंड यू हैव के पॉजिटिव आयन. So this is the salt of a weak acid and a strong base. So obviously this will be the solution which will turn the solution red. Turmeric solution red. So A is the answer. Next question. An element X reacts with dilute H2SO4 as well as with NaOH to produce salts and hydrogen. Hence it may be concluded that X is electropositive element. Oxide of X is basic in nature. Oxide of X is acidic in nature. X is an electronegative element. निखिल सोच रहे हैं अभी? ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम. सूर्यांशु राज पटेल, प्लीज आंसर कर दीजिए. मिस्टर द्विवेदी, यू टू. सूर्यांशु सिर्फ यस मैम नहीं कहना, आंसर भी करना है. लाइक अरजीत एंड यू ऑल्सो शुड आंसर, नो. सो इट इज ए. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक्स इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्योंकि इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व ओनली इन द केस इफ यू हैव अ मेटल एंड आप उसकी रिएक्शन H2SO4 या HCl वगैरह के साथ में करवाते हैं. तो हाइड्रोजन गैस तभी निकलती है यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है और ये H पॉजिटिव आयंस है. सो दिस मस्ट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव. नाउ सिंस इट इज रिएक्टिंग with both H2SO4 and NaOH, यानी कि it is showing acidic as well as basic behavior. So its oxide will also be acidic and basic both. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. On a hypothetical planet, the major solvent is liquid ammonia, not water. Ammonia autoionizes to water, like water. If instead of water ammonia is added as a solvent, the acid-base neutralization reactions for the formation of NaCl is. Take your time.
and answer it. और ये कैमरास क्यों ऑफ हो जाते हैं आप लोगों के टाइम टू टाइम? अव्यक शर्मा, टर्न ऑन द कैमरा. एंड आई होप नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे अब तक. ठीक है, बी आंसर कर रहे हैं बच्चे. बी नॉट श्योर. ओके. अच्छा, आदित्य वर्मा सी. ठीक है, अभी सिर्फ 6-7 बच्चों ने आंसर किया है. प्लीज सारे बच्चे आंसर करें. ओह अच्छा, मतलब मेरे को 50-50 दे दिया तुमने चॉइस. हाँ, ठीक है निखिल, कोई बात नहीं है. बी एंड बी. हम्म. Okay, so Aditya Verma is only one who is saying C. And Avyak Sharma is कि B और D में से कुछ भी हो सकता है. एक चूज कर लो आप अपने आप. देखो, अगर NH3 आपका टूटता है NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में, if instead of water ammonia is used as a solvent, the acid base neutralization reaction for the formation of NaCl is positive part always comes from the acid and negative part comes from the base. So this is from NaNH2, क्योंकि NaCl में Na तो पॉजिटिव रहने वाला है. This will attach with Cl negative and it will give NH4Cl. तो ये दोनों का रिएक्शन होने वाला है NaNH2 and NH4Cl. और जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो दे मेक NH.
3. So this is the correct answer. Why C not? Why not C? NH3 itself is a complete molecule. If ammonia is a complete molecule, then if it does not have any charge on it, it will not attach with Na positive ion. अगर अमोनिया आपका न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के साथ में नहीं लगेगा. सेम अगर ये न्यूट्रल है तो इसके साथ में नेगेटिव चार्ज आयन आप कैसे लगाएंगे? अगर लगाते भी हैं तो मॉलिक्यूल पे भी कोई चार्ज होना चाहिए ना, कोई चार्ज की कोई बैलेंसिंग होनी चाहिए. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव सम कॉलम ए में चीजें एंड कॉलम 2 में सम एसिड्स विच दे आर मेड ऑफ. मैच. वेरी फास्ट. दक्ष. इफ वी वुड हैव बीन प्लेइंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो आप जीत जाते और फिर आप लकी सीट पे आ जाते. ओ हॉट सीट, दैट इज कॉल्ड हॉट सीट आई थिंक. अच्छा अरिजीत सिंह. क्या क्या मैम ए और जो डी ऑप्शन है मैम वो शायद. ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर आप कोई सा भी कर सकते हैं सिलेक्ट. लेकिन दक्ष सब बच्चे ए सिलेक्ट कर रहे हैं और तुमने एकदम से सी कह दिया है. मैंने नहीं पढ़ा था कि मैम बोरिक एसिड यूज होती है. लेट्स सी कहाँ मतलब यूज होती है. लेट्स सी. तो सारे ऑप्शंस नहीं देखे तुमने मैच करके, तुमने सिर्फ एक कर दिया है. पूरा तो देख लेते. एक ही के अकॉर्डिंग कर दिया तुमने. बट मैचिंग विद अदर सी ऑप्शन. कैसे? फ्लेवर्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? डी वैसी तो हो गई. फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड. तो डी कैन बी ओनली पी. There is only carbonic acid which is there in the flavored drinks. एक सेकेंड. ठीक है. फूड प्रेजर्वेशन. सिट्रिक एसिड. ठीक है. Then we have eye wash. See, eye wash must be oxalic acid and boric acid, oxalic acid. अच्छा दोनों ही दे रखे हैं इसके अंदर. It is oxalic acid and baking powder. Obviously, it is made of tartaric acid. No question about that only. हम बुक में लिखा हुआ है बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड फॉर आई वॉश. तो फिर there must be have been some mistake in the printing of the options because flavored drinks needs to be carbonic acid, na? So there must have been some mistake like that. अरे I'm just saying कि अगर ऐसे है तो there must have been some mistake in printing the options. Next question, which of the following is not an organic acid? Thanks for the Google search, Avyakt.
C option is correct. C is carbonic acid. It is the only acid which is not organic. ये आपको citrus fruits से मिलता है. ये formic acid is HCOOH and this is H2CO3. This is from carbon dioxide and water के mixing की वजह से मिलता है, so not an organic acid. Next question, which chemical is formed when non-metallic oxides react with water? ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट. जब आपका कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स करता है, अगेन जैसे हम अभी CO2 की बात कर रहे थे, इफ इट मिक्सेस विद द वाटर इट मेक्स H2CO3, which on dissociation provides H positive and gives carbonate. It is a weak acid. अगर है आपके पास NO2 और ये वाटर में मिक्स होता है, it gives HNO3 which dissociates again to give H positive ions. कर सकते हैं कंसिडर इट इज न्यूट्रल, बट अगर कर रहे हैं तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड में आएगा. फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ना नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह में H2O का ही कहां है? नहीं, वो जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जनरली वो पूछ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो. On reacting a compound of calcium X with water, compound Y is obtained. Y on boiling with NH4Cl gives a gas Z. Gives a gas Z. X and Y respectively, X, Y and Z respectively are. ठीक है, डी लग रहा है बच्चों को. सबको ही डी लग रहा है. जैसे ना कॉपी पेन पे क्वेश्चन लिख लिया करें बच्चे जो घर पे हाथ पकड़ के बैठे हुए ना अपने चेहरों पे एकदम. जो भी बच्चे हैं या जो नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो जो घर पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ज़रा वो क्वेश्चन लिख लिया करें इतनी देर में, जब मैं आंसर जब तक बताऊंगी इसका. आप ही के काम आएगा ये. हाँ जी निखिल, किसी और आईडी से ज्वाइन किया तुमने? किसी और सिस्टम से? तुम यही हो और लिखा हुआ आया यू जॉइंड. हाँ दक्ष बोलो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl का क्या रिएक्शन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4Cl. it is a strong base and a weak basic salt. Sorry, acidic salt. Yes, it might react. चलो देख लेते हैं. On reacting a compound of calcium with water, compound Y is formed. Y on boiling with NH4Cl, a gas Z is obtained. X, Y and Z respectively are. आप लोगों ने ज़्यादातर ने आंसर किया है डी, which is calcium oxide, calcium hydroxide and ammonia.
Please, Samriddhi, please enlighten us with the reactions which are occurring. Ma'am, CaO will react with H2O, giving CaOH and ma'am CO2 gas. इसमें CO2 कैसे बनेगी? Ma'am, sorry. बस ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा समृद्धि. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं कोई बात नहीं. CaOH 2 plus NH4 gives CaCl2 plus H2O plus NH4. 3. Ammonia is a gas. NH4 positive is ammonium ion. And NH3 is ammonia. This is the reaction, Daksh. लिख लीजिए भाई कॉपीज के अंदर. लिख लिया. रिधि रावत कॉपी के अंदर लिख रही हैं कुछ? लिख लिया. रिधि रावत कॉपी के अंदर लिख रही हैं? आप तो ऑफलाइन आके भी क्लासेस ले सकती हैं. आदर्श झा कैमरा ऑन करें. शुभम शाह कैमरा ऑन करें. आदित्य सिंह. अच्छा, जो बच्चे क्लास के अंदर वैसे भी अटेंटिव रहते हैं ना, वो कैमरा फिर भी एक बार को ऑन कर लेते हैं. बट जो बच्चे इधर उधर मंडराते रहते हैं, उनका पता नहीं चलना होता, वो कभी कैमरा ऑन नहीं करते. दिस इज द लॉजिक दैट आई हैव फाउंड. कि मतलब जो क्लास अटेंड करा उसके साथ एक बार को दिक्कत हो सकती है, वो दूसरे वाले तो करते ही नहीं है कैमरा ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ. अगेन जैसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था, उसमें ही ये क्लियर हो गया था, बट फिर भी करिए. वेरी गुड. इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टार्ट्रिक एसिड. This is your baking soda. It is used to make stuff spongy, and they are made spongy by the evolution of CO2. तो ये रिएक्शन हमें करनी होती है. This is a basic salt and this is a mild acid. They will react to form acid, water and CO2, and CO2 will make the cake puffy and spongy, breads puffy and spongy. That is why we use the baking powder. Next question. अगर आप लोगों ने नहीं लिखा था तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए इसे. इतने में बच्चों ने आंसर कर दिया था, बट यू मस्ट राइट द क्वेश्चन. नव्या, तुम्हें तो स्पेशल लिखने की ज़रूरत है. तुम्हारी कॉपी में देखूंगी. एनटीएससी की भी कॉपी अपने साथ लेकर के आना तुम. नेक्स्ट बारी जब आप विजिट करेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म. दिस इज नॉट फ्रॉम, दिस इज बेसिकली फॉर्म. Okay.
ठीक है, अब एक तुमने अपना आंसर क्यों चेंज किया, देख के किसी का आंसर, किन्हीं लोगों का आंसर? तो मैम मैंने बाद में नोटिस किया कि 7 वाला भी नॉन मेटल है। अच्छा, नहीं मैंने एक्चुअली ये नोटिस किया कि 2 बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं सब, फिर तुम्हारा आंसर आया है। मैम एक पॉइंट इसमें तो हम 2 आंसर दे सकते हैं। बेटा उसमें 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, बट लेकिन उसमें क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसमें तो स्टेटमेंट में ही ऐसा लिखा हुआ है। एनटीएससी में ऐसा नहीं आएगा, बट आपको अपनी तरफ से तो वही आंसर्स करने हैं जो करेक्ट है। बोनस भी तो आ सकता है, गलती भी हो जाती है, हुई है एनएससी जेएस के पेपर में तो कई दफ़े हुई है, और एनटीएससी में भी एक आधा बार मिस्टेक्स तो हुए ही हैं। तो अपनी तरफ से तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। लेट्स सी, एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन 3 इज, लिथियम हाँ लेकिन जिस स्पीड से आप लोग बोल रहे हैं मुझे लग नहीं रहा आपको आते आते हैं 20 तक, हम आते हैं 20 तक 30 तक, मतलब वैसे तो आने चाहिए लेकिन मुझे लग नहीं रही। आते हैं 20 तक भी तो समृद्धि एक तो तुम ही बोल रही हो, दूसरी बात तुम इतना लेट बोल रहे हो, चलो तुम्हारे को कोई बात नहीं है, पर मैं कह रही हूँ कि जितना इंथू है ना इस क्लास के अंदर ये बताने के लिए कि 7 पे कौन सा एलिमेंट है या 3 पे कौन सा एलिमेंट है, मुझे लग नहीं रहा है आप लोगों को 20 तक भी आते हैं। हम 20 तक आते हैं बस। मैं तो कह रही हूँ 20 तक भी जैसे आते हैं। अच्छा 15 इज, फास्फोरस और 19 इज, पोटेशियम चलो अब 2-4 बच्चों की फिर भी आवाज आई ना, दिस इज अ नॉन मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल, दे बी फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। Next question, when the universal indicator solution is added to 3 unknown colorless solutions P, Q and R, they change to blue, violet and orange colors respectively. The increasing order of the pH values is? Okay. C. क्या मतलब? D. ये D किसका आंसर बताया आप लोगों ने पहले? अच्छा ये तो बहुत पहले का है, फिर 1 मिनट। अच्छा C। ये कहाँ लिखा था समृद्धि तुमने, बस कर पता चल गया? मैम आपने एक ही क्वेश्चन का 3 बार आंसर किया था उसी पे। अच्छा, क्योंकि मेरे ये एक्चुअली कर्सर थोड़ा ज़्यादा ऊपर पहुंच गया था, तो मैंने कहा ये आधार तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सबके सी ही, सबके एक लय में आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम धुन जो है ना आपकी एकदम बिल्कुल पकड़ लेते हैं। और जिस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो आई होप आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन में भी 13 में से 13, अगर 13 मार्क्स पेपर आता है, 15 में से 15 अगर 15 मार्क्स का पेपर आता है तो आ जाए। लेकिन वहाँ ऐसा हो जाता है कि बच्चे वहाँ पे सिर्फ 9, 10, 11 इसी मार्क्स ला पाते, नो मैटर हाउ इजी द पेपर इज। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपका P जो है ये ब्लू कलर शो करता है, Q जो है ये वायलेट कलर शो कर रहा है, और R जो है वो ऑरेंज कलर शो कर रहा है। तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो pH इसका सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। pH सबसे ज़्यादा इसका होगा मैक्सिमम, क्योंकि ये वायलेट कलर का है, और फिर इसका pH इन दोनों के बीच में आएगा। वैसे ये दोनों बेसिक रेंज में आएंगे PQ, सो इट इज Q greater than P greater than R. Option C is correct. Next question. An element, sorry I just said elephant, but an element reacts with water to form a solution which turns phenolphthalein solution to pink is?
भाई सूर्यांशु अर्जित आंसर करें आप लोग भी. नहीं. मैम डायमंड में शाइन होता तो है. डक्टाइल पूछा उसने, लस्ट्रस का पूछा. अच्छा. कार्बन फाइबर की बात अलग है. अगर आपको तार बनानी है तो दैट इज कार्बन फाइबर. ठीक है, तो एलिमेंट होगा आपका Ca. इट इज बेसिक. it will react with water to form calcium hydroxide and hydrogen gas will be released. This is a basic substance. When mixed with phenolphthalein, it gives pink color. phenolphthalein जो होता है, फिनोफ्थलीन, ये आपका एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस रहता है. So it remains colorless in acidic and neutral medium. Next question is, oh sorry, ये कुछ numbering अलग आ गई, but then this is question. An element X forms two oxide XO and XO2. The oxide XO is neutral and but XO2 is acidic. The element X is. What are the other neutral oxides that you know of? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. इसलिए सब लिख रहे हैं नो. ओके दक्ष, वेरी गुड. समृद्धि, नो इट इज नो. अभी NO2 के साथ बनाया है ना एसिड. मैम वो N2O लिखी हूँ मैं गलती से. नहीं नहीं, तो ये गलत है ना, फिर आंसर ही गलत हो गया ना. So it is carbon. Carbon forms carbon monoxide, carbon dioxide. This is neutral and this is acidic. Other neutral are N2O and NO. Next question. X is a substance which is soluble in water and its aqueous solution turns red litmus blue and produces hydrogen on reaction with zinc. It is prepared by electrolysis of NaCl. What is X? The answer lies in the last statement only. But please आप लोग question को लिख लें.
ठीक है, आंसर सबका सही है. It is NaOH because NaCl और H2O को की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको मिलता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2. और अगर आप इसे जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यू गेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ये आपका बेसिक नेचर का होता है. सो इट टर्न्स phenolphthalein pink. Oh sorry, red litmus paper blue. Next question, which of the following is the correct order of pH of the solution of following salts? Okay, very good. It will be slightly acidic, neutral and basic. So correct order of pH is this. नेक्स्ट यहाँ पे आपके आज के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के तो क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं. मैं अब क्वेश्चन लिख रही हूँ. पिक द ऑड वन आउट. एयर, brass, vitriol blue, and sorry, for this gunpowder. ये ब्लू विट्रियल है, विट्रियल ब्लू लिख दिया गलती से मैंने. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज ब्लू विट्रियल? CuSO4.5H2. ये क्यों डिफरेंट है? बाकी सारे मिक्सचर है. हाँ, बाकी सारे मिक्सचर्स हैं. और व्हाट इज ग्रीन विट्रियल? FeSO4.7H2O. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है.
दक्ष तुम देख लो मैंने नंबरिंग क्या करी है. भाई भटकारिया सर आप भी नंबरिंग देख लीजिए. मैंने बी बी नहीं लिखा है. पहली बात तो 1 2 3 4 लिखा है और 3 किधर लिखा है. समृद्धि you think 1 gram of NO2 has the maximum number of electron? मैम मैक्सिमम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है. हाँ मतलब you think 1 gram of NO2 has maximum number of molecules? यस मैम. Number of moles is weight upon molar mass. ये जितना ज्यादा होगा, ओ सॉरी, ये जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतने मोल्स छोटे होते चले जाएंगे और जितने कम मोल्स होते चले जाएंगे उतने कम मॉलिक्यूल्स होते चले जाएंगे. उसने एटम्स नहीं पूछा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है. 1 ग्राम, इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है, देयरफॉर सी इज द आंसर. अच्छा आप मुझे ये बताएं 128 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? मैम 4 मोल्स. दोनों के ही आंसर दे दीजिएगा. ओके अरिजीत, वेरी गुड. ये आपको विजिबल है ऐसे? इज इट विजिबल? यस.
ठीक है निखिल, 64 प्रोटॉन्स नहीं होंगे, 64 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। उसकी जरूरत नहीं है इसमें। मुझसे भटका रहे हो, उस इसकी इसमें मतलब उसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक अखिल का आंसर ठीक है। 3.01 में आ गया, मतलब राउंड 3 आ गया। हाँ हाँ 3.01 करीब ही आएगा वो। लेकिन बाकी बच्चे बीच का क्वेश्चन सिर्फ स्किप कर दिए क्या? सिर्फ एक अर्जित ने आंसर किया है कि फ्रियोन्स क्या होते हैं। ये वाला मुझे पता नहीं है। फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which cause the global warming. So chlorofluorocarbon is CCl2F2। ठीक है। शौर्य ठीक है। सिर्फ दो ही बच्चों ने आंसर दिया अगेन लास्ट वाले क्वेश्चन का। ओके ईशान भी।
मैम आपने फ्रियान क्या बताया था? Freons are chlorofluorocarbons. They cause global warming. मैम CCl2. हाँ, CCl2F2. ठीक है निखिल, अभी करते हैं उसे. See, this is 128 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि 128 डिवाइडेड बाय 32 विच इज 4 मोल्स. इतने मोल्स होते हैं आपके पास सल्फर के अंदर. प्रोटॉन्स निकालें तो 1 सल्फर एटम हैज 16 प्रोटॉन्स. 128 से अभी हमने निकाला 4 मोल, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम is basically 4 into Avogadro number. Now one sulfur atom has 16 protons, so itne number, therefore 4 into any number of atoms, yes, will have 4 into 16 into any number of protons, which is 64 into Na protons, यानी कि 64 मोल. नाउ लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसका आंसर मैंने कहा CCl2F2 होगा. लास्ट क्वेश्चन इज KI है आपके पास 50 ml 0.1 मोलर. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं हमारे पास? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. मोलारिटी इज 0.1 एंड वॉल्यूम इज 50 ml, यानी कि 0.05 liters, which will come out to be 5 into 10 raised to the power minus 3 moles. Yes, it is 5 into 10 raised to the power minus 3 moles, or 1 mole is equals to Avogadro number of molecules होता है. एक KI में आपके पास 1 I नेगेटिव आयन है और 1 पोटेशियम पॉजिटिव है. तो अगर इतने मोल्स है तो इसके अंदर इतने ही मोल्स I नेगेटिव आयन्स हो जाएंगे. मतलब बेसिकली इतने मोल्स हैं तो इतने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही I नेगेटिव आयन्स होंगे. हाँ, ओपे ओपे नहीं बेटा, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ना. ये रिएक्शन को बैलेंस करना है. ABCDE ये बताने क्या है.
बस एक बच्ची का कैमरा ऑन है इस टाइम. नहीं अजीत बेटा ये गलत है. ऑक्सीजन के मतलब इसमें एसीटोन गलत मिलेगा. क्या जो आदित्य वर्मा ने लिखा है? अगर हम वन वन यस मैम. हाँ तो गलत है वो. मैं देख ही रही थी बस उसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही आदित्य. एंड सिद्धांत. अच्छा दो दो चार. तुम्हारी 12 कैसे हो रही है? मेरी तो 10 हो रही है प्रोडक्ट साइड पे. अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो 6 ये है, 2 यहाँ पे ले रहे हैं, 2 यहाँ पे ले रहे हैं, 10 नहीं हो रहे. 1 2 2 ही लिखा है ना तुमने. सिद्धांत ये इनकरेक्ट है. फिर ये हम बात अभी सिद्ध कर चुके हैं. मैम ठीक तो है, ऑक्सीजन में 12 साइड है और उधर भी 12. बेटा 12 कैसे आ रही है? सुनो मेरी बात. अगर तुमने इसका कोफिशिएंट 1 लिया है, 1 लिया है ना, यस मैम. और इसका 2 लिया है, इसका 2 लिया है ना, यस मैम. तो बेटा यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन हो गई. यस मैम ठीक है, ठीक है. समृद्धि ये जो 1 2 1 1 करके ले रही हो तो इसमें नाइट्रोजन ही 3 हो जा रही है ना प्रोडक्ट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 है. शौर्य भट्टकार्य और अव्यक्त का आंसर आई थिंक सही है, और देन अखिल रत्नम. इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अव्यक्त.
अगर यहाँ पे आपकी ऑड आएगी नंबर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑड आएगी तो आपका पर्पस यही होना चाहिए कि यहाँ पे हम इवन आउट करें इसे और कोशिश करें ऑक्सीजन से ही बैलेंस करने का, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स का सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है. यू हैव टू टेक दैट नंबर. यस अव्यक्त, इट मस्ट हैव टुक मेहनत, क्योंकि जैसे बच्चों के गलत आंसर्स आ रहे थे, जिन्होंने पेशेंस से आंसर दिया है ओनली दे हैव गॉट इट करेक्ट. मैम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे. ओ हो आयन इलेक्ट्रॉन में पहुंच गई तुम. सिंपल बैलेंस कर लो अभी फिलहाल. और आयन इलेक्ट्रॉन में करोगे तो NO3 नेगेटिव लोगी ना, फिर तो उस रिएक्शन को भी तो चेंज करोगी. मैम मुझको लग रहा है मैंने CO और NO वालों को ब्रेक करने में कुछ गलती कर दी है इसलिए. चलो अगर हम इधर ले लेते हैं 3 और इधर ले लेते हैं 4 और फिर क्या है आपका 3 2 4, तो देख लेते हैं बैलेंस हो रही है क्या. ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जा रही है 4, यहाँ पे कितनी हो रही है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो रही है आपकी 3 × 2 6 6 10 18. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 24 ऑन दी प्रोडक्ट साइड. कॉपर कितना हो रहा है आपका 3, नाइट्रोजन कितना हो रहा है आपका 3 × 2 6 प्लस 2 दैट इज 8. हाइड्रोजन कितना हो रहा है आपका 8. कॉपर यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 3, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 8, नाइट्रोजन कितना हो रहा है 8, ऑक्सीजन कितना हो रहा है 8 × 3 24. तो ये रिएक्शन बैलेंस है. अब प्लीज इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. क्रिएट टेबुलर फॉर्म बना करके क्या इतना काम तो तुमने आज तक पूरी कॉपी में नहीं किया है. हाँ समृद्धि मैम वो पैसे भी बता दीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से. मैम बाद में प्लीज, हम NTSC पे है ना, क्लास का लेबल भी NTSC चल रहा है. ठीक है. सो अगर आपके पास रिएक्शन है Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O. अगर नॉर्मल सेंस से आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन के नंबर में चेंज है और ऑक्सीजन को हम किस तरीके से सही कर लें. ऑक्सीजन को हम सही तभी कर सकते हैं जब आप इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लें. इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस NO को 2 बनाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट ये इवन नंबर में हो जाए. क्योंकि हाइड्रोजन H2 है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी तो इवन नंबर से ही करेंगे. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीजन टू मेक इट इवन. नाउ इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब उसके बाद में आपने हाइड्रोजन देखना है. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आप 2 तो लगा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन लेस हो जाएगी. ठीक है. आपने अगर 3 ऑक्सीजन कर दिया देन अगेन यू आर डूइंग इट ऑड. यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे 3 कोफिशिएंट लगाया है. सो कोफिशिएंट हियर विल बी 4 ट्राई करके देख लेते हैं. तो 4 से आपका H2 हो गया यानी कि यहाँ पे 8 लग गया जिससे आपका नाइट्रोजन 8 बन गया. 2 नाइट्रोजन हमने यहाँ पे ले लिए थे और 2 नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे है. आपने 8 बनाने तो इसे 6 करना पड़ेगा और फिर कॉपर लास्ट. आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर हमें इंट्रोड्यूस करना है दैट मस्ट बी इवन बिकॉज हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है. और अगर यहाँ पे नंबर आपका इवन आने वाला है तो ऑक्सीजन के नंबर भी इवन में जाएंगे जिसे आपको इवन ही बनाना है. दिस सेंस यू हैव टू यूज इफ यू डोंट हैव टू यूज द टेबल. बाकी आपने अगर NCERT जैसे टेबल बना करके करना है तो भी आपके विषय आप कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है. सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.